हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यस, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये टॉपिक सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और साथ ही साथ हम इसे अपडेटेड वे में आपको प्रोवाइड करेंगे ये टॉपिक। सो गाइस, हम जो मेनली टारगेट कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही होने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती है 23-24 डेट है आई थिंक इसकी। मे बी ये डेट अब पोस्टपोन हो जाए या बढ़ जाए, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी टाइमली इन्हें कवर कर लेंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत नज़दीक है, आप सभी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी आप सभी को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की। यस, आप सभी को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। आप ये क्लास लेकर ज़रूर देखना। हैंड रिटन्स नोट आपको प्रोवाइड होंगे। मैं बिल्कुल हैंड रिटन्स नोट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और बिल्कुल अपडेटेड। अगर इस क्लास को लेने के बाद आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अपडेट कर लूँगी। और ये एग्ज़ाम बिहार शिक्षक भर्ती या सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिस भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके या कोई भी बच्चा जो अपना लास्ट 8 या 9 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहता है टॉपिक वाइज। यस, टॉपिक वाइज कवर कराने वाले हैं हम। करना चाहता है तो ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। मेंबर है इसमें 193, और इसका 193 जो मेंबर कंट्री है वो है साउथ सूडान। ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से हम करंट भी इसमें कवर करते चलेंगे। तो 193 कंट्री है साउथ सूडान, जिस पे मैं स्टार लगाऊंगी, आप इसे बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक। इसके अध्यक्ष हेड हैं एंटोनी गुटारेस, और ये पुर्तगाल के हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है WHO। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। सो 7 अप्रैल को कौन एक डे भी बनाया जाता है, हेल्थ डे। हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को ही बनाया जाता है, तो आप ये भी नोट कर लेना। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है इसके टेड्रोस और एडनानोम। सदस्य हैं इसके 194। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके अध्यक्ष जैसे मेडिसिन, इस मेडिसिन और टेड्रोस, कुछ वर्ड्स ऐसे रिलेट करके भी आप इसे अध्यक्ष को याद लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेड क्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं इसके टेड्रोस, और सदस्य देश हैं इसके 194, ठीक। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेड क्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं इसकी नाकोजी ओंकाजा, ठीक है। नाकोजी ओंकाजा का ये पूछा जाता है कि ये कहाँ की थी, और ये नाइजीरिया की थी। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये नाइजीरिया की हैं, और सदस्य देश हैं इसमें 164, ठीक है। इनके हेड क्वार्टर भी ध्यान रखना, मैं आपको एक उसमें बता देती हूँ। जैसे WHO, ठीक, और WTO और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का हेड क्वार्टर जिनेवा में ही है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इन तीनों का ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक साथ याद रखना, इसे आप भूलेंगे नहीं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 2001 में। इसका हेड क्वार्टर बीजिंग, चाइना में, काफ़ी पूछा जाता है। महासचिव इसके लेटेस्ट अभी अपडेट हुए हैं, झांग मिंग, ठीक।
इसके सदस्य देश हैं 8, लेकिन इसमें अभी नौवा देश ऐड हो गया है और वो है ईरान। ठीक है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ऐड हुआ है नौवा देश वो है ईरान। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। ये इस तरीके से हम करंट आपको कंप्लीट कराते रहेंगे। आधिकारिक भाषा है इसकी चीन और रूस। और अब इसमें करंट के 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो ये 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो इसका हेड कौन है, झांगमिंग, ये अभी अपडेटेड हुआ है। सेकंड, इसमें नौवा देश कौन सा शामिल हुआ है, ईरान हुआ है। और 2023 की समिट का 2023 में इसे होस्ट कौन कर रहा है, वो है इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे 2023 की बैठक इसकी इंडिया में होने वाली है। महासचिव इसके झांगमिंग है और नौवा देश इसमें शामिल हुआ है ईरान। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी आप मिस नहीं करना। ठीक, देखिए ऐसे ही आपको एक ही क्लास में एक ही जगह बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं कराएंगे कि 10 क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें फिर आपको 1 घंटा उसी में ले लेंगे। नहीं, हम आधे घंटे में या 1 घंटे में बहुत ज़्यादा कंटेंट अराउंड ऑफ 25 to 30 ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम समय में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इससे अलग मुझे नहीं लगता कोई ऑर्गेनाइजेशन बचती है। तो देख लेना आप, अगर इसमें भी कुछ अपडेटेड हो तो आप मुझे बता देना, मैं ऐड ऑन कर लूँगी। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा, ये मैंने शॉर्टली लिखा हुआ है लूला डा कुछ। रसिया के पुतिन हैं, इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं पीएम, और चाइना के हैं जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के हैं सिरिल रामाफोसा। ये अभी बने हैं सिरिल रामाफोसा। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था ब्रिक्स में। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ ये, 16 जून 2009। ठीक है, और 2023 में इसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है, साउथ अफ्रीका में। देखिए ये करंट का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ब्रिक्स की 2023 में बैठक होगी साउथ अफ्रीका में। ठीक, मेंबर कंट्रीज आपको इसका पता ही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है, इसकी स्थापना हुई है 2009 में। ठीक, G7 में मेंबर कंट्रीज है कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ ये 1975 में। इसका फाउंडेशन है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हो जाता है, वाशिंगटन डीसी के पास में कौन सी नदी बहती है। ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, फॉर्मली कॉल्ड इज लिबररी ग्रुप ऑफ 6। ठीक है, और इसके सदस्य देश है 7। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G7 का क्या इंडिया मेंबर है। सो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आप ध्यान रखना। कौन मेंबर है ये ध्यान रखो ना रखो, लेकिन ये ध्यान आपको होना चाहिए कि इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है G7 की। ठीक है, 2023 में इसे होस्ट कौन करेगा, 2023 में इसे होस्ट करेगा जापान। जापान होस्ट करने वाला है, और ये इसकी 49 बैठक है, और 50वीं बैठक होगी इसकी 2024 में, और वो होने वाली है इटली में। ठीक, 2023 की जापान, 2024 की इटली में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये नहीं भूलना। G7 का भारत मेंबर नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारत G7 का मेंबर नहीं है। ठीक, हिरोशिमा जापान। ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने नोट कर दिया था। महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है, ये जापान के हिरोशिमा में किया गया है। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ थोड़ा करंट भी देने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही दे रही हूँ। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। हेड क्वार्टर है इसका नैरोबी, केन्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। हेड क्वार्टर है नैरोबी केन्या, और इसके हेड है ईगर एंडरसन इसके हेड हैं। ये लेटेस्ट है, ध्यान रख लेना। संस्थापक है इसके मॉरिस स्ट्रॉन्ग।
2023 का पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये आप ध्यान रखना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी 2023 की थीम है, ठीक है। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कौन से सम्मेलन से हुई थी? ये आप क्वेश्चन मुझे लास्ट तक बताना। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में। तो आप ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहाँ, कौन से सम्मेलन से हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आपको इसमें ध्यान रखना है, एक तो हेडक्वार्टर, यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। हेड ध्यान रख लेना इसके इंगर एंडरसन, संस्थापक नहीं भी रखना चाहे। इसकी थीम जरूर ध्यान रखना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 की पर्यावरण दिवस की, एनवायरनमेंट डे की थीम है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है। 24 इसकी डेट भी ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो आप उन्हें एक जगह लिख लेना। जैसे मैंने आपको WHO और WTO और ILO के वो बताया ना हेड क्वार्टर की, इन तीनों का जिनेवा में, ऐसे ही आप इनका न्यूयॉर्क जिसका भी हेड क्वार्टर है वो सब भी एक जगह लिख लेना, इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हेड क्वार्टर बहुत पूछा जाता है। सदस्य देश हैं इसके 15, इसमें से अब 15 सदस्य देश इसके टोटल हैं, ठीक। इसमें से 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, ठीक है। ये जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें आप देखिए कि भारत इसमें स्थायी देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत स्थायी देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। और स्थायी देश कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्थायी देश है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये इसके स्थायी देश हैं, ठीक है। और अस्थायी देश कौन है? भारत है अस्थायी, यस, भारत अस्थायी है, ये आप ध्यान रखना। इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। यूनिसेफ, कोई भी बच्चा अगर यूनिसेफ डिटेल में कवर अपना करना चाहता है, यूनिसेफ और यूनेस्को, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को फुली डिटेल में इनकी हिस्ट्री, इनका प्रेजेंट में क्या है और ये किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, हर चीज़ मैंने इसकी अपनी टेलीग्राम चैनल द लर्निंग मंत्र पे कवर कराई है। सो आप ये दोनों वीडियो अगर डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कर लेना, आप इन्हें डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ, इसकी फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष है इसकी कैथरीन रसेल, जरूर ध्यान रखना। हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, देखिए हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में बहुत सारे हैं, ठीक है। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 और लंदन। हेड क्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस। हेड है इसके आंद्रे अजोले इसके हेड हैं, ये ध्यान रखना, ये भी लेटेस्ट है। भारत के जो इसमें जो है ना 40 हेरिटेज हैं, प्लेसेस हैं। सो आपको ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और 40वां हेरिटेज है धोलावीरा है 40वां। कुल कितने हैं? 40, और 40वां कौन सा है? धोलावीरा। ये आप ध्यान रखना, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष हैं इसके अचीम स्टेनर, ठीक है, अचीम स्टेनर इसके क्या है? हेड है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की रिपोर्ट भी ये जारी करता है,
कितना आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है ये आपको बताना है। अध्यक्ष है इसके अजय बग्गा। इकोनॉमिस्ट है इसके मेन इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके हेड और इकोनॉमिस्ट दोनों आपको ध्यान रखना है। सम्मेलन कौन से उससे हुआ है इसकी स्थापना? ब्रेटन वुड। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना कब हुई थी? दोनों के ही 1945 में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसके निर्देशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक, ध्यान रखना। उप प्रबंधक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, इसके सदस्य देश हैं 190 और 190वां है इसका एंडोरा। बहुत टाइम पूछ लिया गया है ये एग्जाम में, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। एंडोरा इसका 190वां देश बना है। गीता गोपीनाथ उप प्रबंधक निर्देशक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में। WHO, WTO और ILO, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। ठीक, महानिर्देशक हैं इसके गिलबर्ट होंगोबो। अब देखिए इसमें ये एल और ये इस मतलब थोड़ा सा वर्ड को भी रिलेट कर लिया करो क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती, तो थोड़ा सा वर्ड से रिलेट करने की के भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, सदस्य देश है 185। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। राष्ट्रपति हैं इसके वाक्लाव बालेक। ठीक, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मानवाधिकार परिषद है और ये बालक ऐसा लग रहा है ना, कुछ साउंड कर रहा है, तो ऐसे आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इस्टेब्लिश 1950, हेडक्वार्टर जिनेवा। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक, और इसकी फर्स्ट महिला महासचिव है सेल्सो साउलो। ठीक है, ये अर्जेंटीना की है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेल्सो साउलो। ठीक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सदस्य देश हैं 13। 2018 में इससे कतर बाहर हो गया है। ठीक, इस्टेब्लिश 1960, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और वियना ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में इसकी हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। महासचिव है इसके एथम अल घेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पूछ ली जाती है और इसका हेडक्वार्टर, ये अभी न्यू बने हैं तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। कॉमनवेल्थ 1949 में स्थापना, हेडक्वार्टर है इसका लंदन और पोर्ट्रेसिया इसके महासचिव हैं। पोर्ट्रेसिया सदस्य इसे रोकना, सदस्य है इसके 56। इसे मैं एक बार चेक कर लूँगी। इंडियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष है इसके मतासुगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष ध्यान रखना उर्जित पटेल हैं। जैसे ये उपाध्यक्ष जरूर ध्यान रखना। सदस्य हैं इसके 68। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इंटरपोल, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। 90वीं बैठक 2023 में इसकी 90 बैठक होने वाली है और ये होगी दिल्ली में। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन आप ध्यान रखना। ठीक है, सदस्य देश हैं इसके 92 और ये भारत सहित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना कि इसकी मेंबर कंट्री है इंडिया।
अहमद नासिर अल राइसी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2023 में बैठक कहाँ हुई कि दिल्ली में इंटरपोल की। सदस्य है इसका भारत भी, और 192 इसकी टोटल कंट्रीज़ हैं। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासिर अल राइसी। ठीक है, जिस चीज़ की भी समिट भारत में होने वाली है, इंडिया में होने वाली है, तो वो आपको ज़रूर ही ध्यान रखना है। 2-3 बार इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा कर देखना। स्पीड बढ़ा के देखेंगे आप, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखी है, आपको इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं देखना और एक भी पॉइंट आपको मिस भी नहीं करना है। बिल्कुल जैसे आप अपने खुद के अपने लिए खुद नोट प्रिपेयर करते हैं ना, इसी तरह से मैंने आपको नोट प्रोवाइड किए हैं ये बनाकर, जिससे आपको बहुत बिल्कुल भी आपका मतलब टाइम वेस्ट हो ही ना। इस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो और क्लास ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपका बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए। मेरा मकसद यही है कि आपको टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी आपको, क्योंकि अभी आपके पास है ही नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पे है, बिल्कुल पास में एग्ज़ाम है। और आपको सिर्फ करंट अफेयर या स्टैटिक जी के कवर नहीं करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, है ना। सो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे की क्लास लो और उसमें आप कोई भी यूट्यूब पे क्लास लें और उसमें 10 या 15 या 25 क्वेश्चंस कराएं, और वो भी अलग अलग उस टॉपिक्स के। आप एक जगह पहले एक टॉपिक कवर करें, फिर उसके क्वेश्चंस टैकल करें, तो आपकी तैयारी इस तरीके से अच्छी होगी। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, आपको बाद में एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होने लग जाएगी। तो इसलिए आप टॉपिक्स वाइज कवर करें, अपनी स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो। जैसे आप अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं तो आप पूरे 8 महीने के अपॉइंटमेंट एक बार में कवर कर लें। अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो एक बार में स्पोर्ट्स देख लें। 8 महीने का में भी करंट अफेयर इनफ होगा। सो आप ऐसे टॉपिक वाइज करें। स्टैटिक जीके जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये आपने एक बार देख लिया है ना। सबमिट हो गए सारे, एक वन टाइम में आप देख लो। तो टॉपिक वाइज आप कवर करिए, एक टाइम में एक टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक। फिर अगर आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप जो यूट्यूब पे क्लासेस कराई जाती है ना, क्वेश्चंस की 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, फिर आप उन्हें देखें तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होएगी। स्टार्टिंग क्वेश्चन से ना करें, टॉपिक वाइज करंट अफेयर या स्टैटिक जीके से करें। तो पहले आपको टॉपिक वाइज करना है, फिर क्वेश्चंस करने, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना हुई थी 2014 में। राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ, ये ध्यान रखना। 2015 में बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ था। ठीक, ब्रिक्स कंट्री आपको पता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, 2010 में ये ऐड हुआ है। बिम्स्टेक, तो इसकी आपको ये ध्यान रखनी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखनी है। पहले कुछ और थी, अब चेंज हो गई है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी इसकी 6 जून 1997 में। हेड क्वार्टर इसका बांग्लादेश में है। ठीक, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, बांग्लादेश में। सदस्य देश हैं इसके 7 सदस्य देश, आप ध्यान रख सकते हैं। मैपिंग के थ्रू आप ध्यान रख सकते हैं। पहले इंडिया आता है, ठीक है, नीचे श्रीलंका है, फिर नेपाल। इस तरीके से ध्यान रख लेना। इसकी ट्रिक भी है वैसे तो, MBBA बचपन ऐसे कुछ, लेकिन आप वैसे भी ध्यान रखना, इमेज आ जाती है एकदम जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, जैसे आपने अपने माइंड में मैपिंग से इमेज क्रिएट करी होती है, ऐसे ही आ जाती है। पहले इंडिया है, फिर उसके ऊपर ही नेपाल आ जाता है। ठीक है, फिर साइड में भूटान आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक, लास्ट में ये श्रीलंका है आपका। ठीक, और इधर आप जाएंगे देखिए, इंडिया, नेपाल, फिर यहाँ आ गया भूटान। ठीक, यहाँ पे आ गया कहीं आपका बांग्लादेश इंडिया में, ये इंडिया की मैपिंग है ना। और फिर यहाँ पे भूटान, ये बांग्लादेश आ गया आपका, इंडिया से सट के ये। ठीक, फिर आपका यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार आ गया, और नीचे की साइड है थाईलैंड। यहाँ नीचे इंडिया के यहाँ पे श्रीलंका है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है आप बताना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल खाड़ी है। ठीक है, पाल की स्ट्रेट है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप एक मैपिंग से कर लेना तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा।
इसकी 2022 की समिट हुई थी कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। और इसकी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, ठीक है। ये विदेश मंत्री हैं। तो अब ये चीज़ें आप ध्यान रखना, 2022 की समिट है। क्वाड कंट्रीज़ के बारे में, ये क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं मेनली ये पूछा जाता है। तो इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसकी 4 कंट्री हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में और सदस्य देश हैं इसके 4, ठीक है। इसकी ये कंट्रीज ही आपको ध्यान रखनी है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू, नेपाल। सदस्य देश हैं इसके 8। भारत, सदस्य देश भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वही है बिम्स्टेक वाले ये। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अलग है। बांग्लादेश, मालदीव, ठीक है। ये इसके मेंबर देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी 6 अंग हैं और उसमें से हेडक्वार्टर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही हैग में, ठीक है, बाकी का नहीं है। इस्टेब्लिश हुई थी ये 1945 में। अध्यक्ष है इसके जियोन डोनोग, अमेरिका के हैं ये। सदस्य देश हैं इसके 193। हेडक्वार्टर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक। कूटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर इसका बेलग्रेड से सर्बिया। सदस्य देश है 120। इसका हेडक्वार्टर एक बार आप रीचेक करना, ठीक। जहाँ पे मुझे डाउट है मैं आपको बता दूँगी। न्यूयॉर्क में आई थिंक इसका एक बार देख लेना, न्यूयॉर्क में तो नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ठीक। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आसियान नेशन। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया। ये पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। सदस्य देश हैं इसके 10 और इसका सदस्य देश नहीं है इंडिया। G7 का भी नहीं है, देखिए G7 का भी नहीं है और इसका भी नहीं है, आसियान का भी नहीं है। और सदस्य देश इसके पूछ लिए जाते हैं, 10 हैं, ठीक है। ध्यान रखना। 2023 की थीम क्या है? आसियान मैटर, ठीक है। 2023 की बैठक कहाँ होने वाली है? इंडोनेशिया में, ठीक है। हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया में ही है और इसकी 2023 की बैठक भी इंडोनेशिया में ही होएगी। 11वां सदस्य देश इसका कौन बना है? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 11वां देश सदस्य है इसका ईस्ट तिमोर, ये ध्यान रखना। इनकी जो लेटेस्ट सबमिट है ना, जो मैंने करंट भी इसमें ऐड कर दिया, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसी में आपका ऐड कर दिया। अगर कुछ एडिशनल इसमें अपडेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे भी ऐड कर लूँगी, ठीक। आपके पास भी जो भी नॉलेज है आप ज़रूर शेयर करें। G20 इस्टेब्लिश 1999, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि 2023 में इसकी होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है G20 को, ठीक है। इस्टेब्लिश 1999, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। इसके सदस्य देश क्या हैं? 19 देश हैं और 1 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 27, ठीक है। तो इसके सदस्य आप ऐसे ध्यान रख लेना। देखिए 19 तो कंट्रीज देश हो गए इसमें, ठीक। प्लस इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन भी 27 देशों का संघ है, ठीक। तो ये इसके मेंबर देश हैं। थीम क्या है 2023 की? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये थीम अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इस थीम को नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। समिट 2023 की इसकी इंडिया में होगी, ओके। G4 ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ठीक है। इनके बस ये देश याद रख लेना कौन कौन देश है। ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान। ये आपकी 28 ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाती हैं। अगर इसमें आपको किसी भी इस सारी इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अपडेटेड हो आपके पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अपडेट कर लूँगी। अपनी नॉलेज भी मुझे शेयर कर देना, बेनिफिट होएगा मुझे भी, ठीक है। फिर मैं अपडेट करके आपको बता दूँगी वो भी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए ये क्लास यूज़फुल हो, आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ना केवल बिहार शिक्षक भर्ती या CTET एग्ज़ाम या अदर टीचिंग एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी में कांस्टेबल एग्ज़ाम भी है और बिहार में भी है,
और भी अदर्स एग्ज़ाम हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो क्लास या यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। सो थैंक यू सो मच।